सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू ई लर्निंग एंड टीचिंग चैनल। आज हम बात करेंगे मराठी और हिंदी आसानी से किस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मराठी और हिंदी लिखने में बड़ी परेशानी होती है। हालांकि मोबाइल के अंदर बहुत आसान होगी, क्योंकि एंड्रॉयड में अभी ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसके ज़रिए हम मराठी और हिंदी को आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश में टाइप करेंगे और उर्दू वो मराठी और हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमको अगर एक्सेल में, वर्ड एक्सेल में, पावर पॉइंट में अगर हमको कंप्यूटर में, पीसी में काम करना है तो उसके लिए गूगल लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन है। लेकिन गूगल लैंग्वेज में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टी आती है, वो अपने आप ले लेता है, अल्फाज को ले लेता है। तो उसमें भी मैंने काम करके देखा हूँ गूगल एप्लीकेशन में भी, लेकिन थोड़ी सी इसमें भी दिक्कत आती है। तो जो ख़ास इंडिया के लिए जो बना है सॉफ्टवेयर, अगर हम वो देखें तो उसमें बहुत आसानी से आप लिखेंगे। उसमें सजेशन भी देंगे कि कौन कौन से लफ्ज़ है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आधार कार्ड बनाने के टाइम पे वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो लोग हमारा नाम टाइप करते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर इंग्लिश में टाइप करते हैं और हिंदी में ऑटोमेटिकली इसमें नाम कन्वर्ट हो के आता है। उसके अलावा उसमें सजेशंस भी आते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सी मात्रा वाला चाहिए, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी विलांटी, बड़ी विलांटी, इसके अंदर पहले से दे देता है। तो आज मैं जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ बहुत ही काम का है। आप इसको ज़रूर अपने पीसी में इंस्टॉल कीजिए। हो सकता है कि आपके पास इंस्टॉल हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो लोग हिंदी और मराठी लिखने में बहुत तकलीफ होती है उनको। और सिर्फ हिंदी मराठी की बात नहीं, आप और भी जितनी भी 22-23 लैंग्वेजेस है भारत की, वो कोई भी लैंग्वेज को आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको लिखना है इंग्लिश में और ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका नाम है इंडिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब हम इसको, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्राउज़र जो है आपके पास, जो भी ब्राउज़र है वो क्रोम का हो या मोजिला का हो, उसको आप ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए इंडिक, ठीक है, इंडिक लैंग्वेज। इंडिक लैंग्वेज करके आप इसको सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिखा आएगा भाषा इंडिया डाउनलोड। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर ये ख़ास माइक्रोसॉफ्ट के लिए बना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले बंगाली, फिर है गुजराती, फिर हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इसी तरह से जो है यहाँ पे असमी, बंगाली, गुजराती ये भी दिया है। ये जो ऊपर का दिया जो है वो SKT वर्जन में दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे में जो दिया है वो 32 बीट और 64 बीट। आपका कंप्यूटर अगर 32 बीट आपका है तो आपको देख लेना पड़ेगा कि हमारा जो PC है उसमें 32 बिट को सपोर्ट करता है या 64 बिट को सपोर्ट करता है। विंडोज़ 8 में 32 भी आता है और 64 भी आता है। तो आपको इसके लिए डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो माई कंप्यूटर रहेगा उस पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो विंडोज़ है वो 32 बिट है या 64 बिट है। अभी मेरा PC जो है वो 64 बिट का है, तो मैं यहाँ पर 64 बिट लूँगा। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पर मराठी लेना है तो मैं मराठी लैंग्वेज को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। जिसका 32 है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जिसका 64 है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, हाँ, जिनका विंडोज़ 7 है वो लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ 8 के लिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ 7 में 32 बिट और 64 बिट आता है। तो आप अपने PC का कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद कुछ लोगों का जो है बहुत पुराना कंप्यूटर है, जैसे XP सर्विस पैक 2 और XP सर्विस पैक 3, तो वो लोग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया, यहाँ से वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिए इंडिक इनपुट 1, ये भी अगर आप गूगल में आके सर्च करेंगे तो आपको इंडिक इनपुट 1 ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट ये लिंक आ जाएगी। और ये जो है इंडिक 2 है, जिनका विंडोज़ 7 है उनका इंडिक 2 आता है, और जिनका विंडोज़ 8 है उनके लिए इंडिक 3 आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और जिनका विंडोज़ 10 है उनके लिए यहाँ पर दिया है, 8.1 के लिए यहाँ पे दिया है, 8 के लिए दिया। तो ऐसे हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है। ऑफिस 13 है, ऑफिस 16 है, जो भी आपका ऑफिस 7 है। तो यहाँ से अगर ऑफिस 10 है तो भी आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मराठी डाउनलोड कर लिया, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये इंस्टॉलेशन की फ़ाइल है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। जैसे इंस्टॉलेशन होगा मुझे यहाँ पर जो है टास्क बार के अंदर मुझे ये एवरीवन हम रखेंगे कि कोई भी चालू करे तो उसके लिए वो ये सपोर्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यस कीजिए, इसको अलाउ कीजिए। अब इसके बाद ये सक्सेसफुली हो गया है।
अब आप जो है यहाँ पर अगर लैंग्वेज बार में देखेंगे तो आपको ये मराठी देखिए, यहाँ पे इंग्लिश सबसे पहले दिया है, यहाँ पे उर्दू के लिए दिया, यहाँ पे मराठी ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफिस में मैं पावर पॉइंट चालू करता हूँ और अभी आपको मैं लिख कर दिखाऊँगा कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो उसके अंदर बराबर काम करता है या नहीं। जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए वो बराबर वर्क करता है या नहीं करता है, वो हम इसको देखेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर भी मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले अपना नाम। ये थोड़ा सा पीसी थोड़ा स्लो है इसलिए शायद यहाँ पे बहुत अपग्रेडेशन करती है। जावेद, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ इंग्लिश में भी दे रहा है और मराठी में भी दे रहा है। जावेद आ गया, माझा नाव जावेद आए, झा, सॉरी ये कैपिटल चालू हो गया, NAA नाव, जावेद, मकसू आहे। देखिए मैं जैसा लिख रहा हूँ इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मराठी में टाइप कर रहा हूँ। कितना सिंपल है और बहुत ही आसानी से जो है आप मराठी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मराठी में इसको लिखा और यहाँ से आप देखिए यहाँ पे मेरे पास पहले से मंगल इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको जैसा चाहे मैं गेटअप दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ। इसको मुझे इफ़ेक्ट देना है तो मैं यहाँ से अच्छा इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक इफ़ेक्ट ले लेता हूँ तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मराठी ये अगर हम लोग इसको काना मात्रा अगर हम करते बैठेंगे तो हमारा विलांटी करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये सबसे सिंपल जो है ये सॉफ्टवेयर है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है। देखते हैं इसकी कितने MB का है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये सॉफ्टवेयर। हम इसको ये सिर्फ जो है 5 MB का सॉफ्टवेयर, देखिए ओनली 5 MB, 5.6 MB का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से आप जो है इंस्टॉल कीजिए और मराठी लिखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी आप लोगों को मराठी लिखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप नोट्स बना सकते हैं या आप जो है लेटर लिखना है तो लेटर लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो मराठी में आपके काम काज है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। और जो लोग मराठी लिखने के लिए ख्वाहिशमंद है, जो लोग हिंदी लिखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। फिर कोई अच्छी वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।